बिहार का चाहे कोई कितना भी मजाक उड़ा ले, लेकिन ये बात सच है कि बिहार सरकार में लगातार जो है जॉब्स वगैरह आ रही हैं और बिहार स्टेट पीसीएस की हालत बीपीएससी की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुधरी है। मतलब अगर देखा जाए नॉर्थ इंडियंस के जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, मुझे जहां तक लगता है सबसे बढ़िया काम कर रहा है बीपीएससी आयोग। लगातार वैकेंसी आ रही है, हर साल टाइम से वैकेंसी आती हैं और भर भर के वैकेंसी दे रहे हैं। मतलब इतनी वैकेंसी बीपीएससी ने दे दी है, इतना तो मुझे लग रहा है नॉर्थ इंडिया में सारे अगर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन में मिला दिया जाए तो भी इतनी नहीं हो पाएंगी। भाई 2031-34 हो चुकी है और लगातार हर दूसरे दिन आयोग नोटिस पे नोटिस जारी करता जा रहा है कि हाँ ये भी 4, ये भी 5, ये भी 20, ये भी ले कितनी ले। और आप ये देखिए कि बिहार में करीबन 11-12 करोड़ आबादी है और उस पे पोस्ट निकलती हैं 2034। एक हमारा उत्तर प्रदेश है 22-24-25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश में ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है सिर्फ 220 पोस्ट का। उसमें भी 10 महीने हो गए। सरकार पहले कहती है, आयोग पहले कहता है कि भाई 8 महीने में पूरी वैकेंसी 2024 वाली कंप्लीट कर देंगे फाइनल स्टेज तक। 10 महीने हो गए, प्री भी नहीं हो पाया है। 17 मार्च को पोस्टपोन हुआ, 27 अक्टूबर को पोस्टपोन हुआ। नेक्स्ट अभी कब होना है अभी तक इसका भी किसी को नहीं पता है। इवन आयोग के अध्यक्ष जी, यूपी पीएससी आयोग के सचिव जी आके बाकायदा बयान दे दिए, उन्हें भी कुछ नहीं पता है। एक देखिए हमारा बीपीएससी आयोग बहुत शानदार काम कर रहा है, जो बात साफ है एकदम। बीपीएससी वालों की मौज है। और एक बात तो है, अगर इस बार गुरु किसी का प्रीलिम्स नहीं निकला तो फिर जो है बेकार है तैयारी करना। आप समझ रहे हो कि कितना ज्यादा लोग इस बार प्री में सिलेक्ट होने वाले हैं बीपीएससी में। भाई एक रूल ये हो गया है अभी, जब से ये बीपीएससी का पैटर्न वगैरह बदला है लेटेस्ट 1-2 सालों से, कि अभी जितनी पोस्ट है उसका 10 गुना लोग यहां पे प्री में सिलेक्ट किए जाएंगे। 10 गुना। तो मतलब प्री में बीपीएससी 70th पीटी में करीबन से करीबन 20,000 से तो ज्यादा लोगों ने हैं क्योंकि 2,000 से तो ज्यादा पोस्ट आई। तो आप समझ रहे हो कि नहीं, 20,000 से ज्यादा, 20-21-22,000 से भी ज्यादा लोग सिलेक्ट होंगे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बीपीएससी में पीटी में निगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखिएगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग है। सही करने पे 1 नंबर जुड़ेगा और गलत नंबर में, गलत करने पे -1/3 कटेगा। ठीक है, ये रूल है। टॉपिक वाइज एनालिसिस जो है एक बार देखते हैं। कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इस पे जरूर वीडियो प्रोवाइड किया जाए, लास्ट में क्या करना चाहिए, कैसे क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ये सब पे बात करते हैं। देखिए पीसीएस एग्जाम में एक बात ये समझ लीजिए आप कि चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, या जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, ज़्यादातर जैसे यूपीएससी का जो लोग भरते हैं वो स्टेट पीसीएस वगैरह में भी, अगर जिस भी स्टेट के होते हैं वो भर देते हैं, या फिर अगल बगल वालों में भी भर देते हैं। इसमें पीटी पूरा का पूरा है फैक्ट्स का गेम। ठीक, जितनी ज्यादा आपकी फैक्चुअल जो है एक तरह से क्रैम्पिंग वगैरह की, ठीक है, प्लस इसमें आप एक रिक्वायर्ड मटेरियल पढ़ें, सिर्फ उतना पढ़ें जितना ऑफिशियल सिलेबस में है, जितने से पीवाईक्यू वगैरह पूछे गए हैं और जितना लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से बदलता है। बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है इसमें। बहुत ही शॉर्ट समराइज्ड, एकदम जो है टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में जरूरी सिर्फ उतना पढ़ें। पहले टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं कि क्या चीजें जो है, कितने, किस सवाल, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं और किस टॉपिक से कितने आते हैं। बाकी लास्ट में बताएंगे कि कैसे क्या करके अभी भी पीटी क्लियर किया जा सकता है। अभी टाइम कम है फिर भी। पहले ये टॉपिक वाइज एनालिसिस देखें आप। हिस्ट्री का अगर आप जो है देखेंगे तो एंशिएंट से करीबन 4 से 8 सवाल आते हैं। पिछले 5-6 सालों की टोटल एनालिसिस का मैं एवरेज निकाल के बता रहा हूं आपको। मीडिवल के 5 से 8 सवाल आते हैं, मॉडर्न के सबसे ज्यादा आते हैं, 18 से 20-22 तक आ जाते हैं। तो ओवरऑल हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे टॉपिक वाइज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पे हिस्ट्री, ध्यान रखना, इसको इग्नोर करने की भूल मत करना। 30 से 32 सवाल आते हैं, ठीक। और सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे सवाल आप अगर पापा वीडियो फ्री में देखना चाहें, हिस्ट्री का हमने दिया हुआ है, उससे आप बाकायदा जो है आराम से क्लियर कर सकते हैं। कंपाइलेशन लिस्टिंग भी दिया है, कंप्लीट वाला भी दिया हुआ है, ठीक। नंबर 2 पे है करंट अफेयर। करंट अफेयर किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए बेहद जरूरी टॉपिक है। बिना करंट अफेयर के आप कोई भी स्टेट पीसीएस क्लियर ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर पे पकड़ एकदम बना के गपच के रखो बिल्कुल उसको। प्री में भी जरूरी है, मेंस में भी जरूरी है, इंटरव्यू में भी जरूरी है। आप समझ रहे हो, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल स्ट्रांग करके रखना है। और ये नहीं कि पूरे दिन न्यूज ही पढ़ रहे हैं, उसका कत्ल हो गया, उसकी ये हो गया, उसका वो हो गया। जितना एग्जाम के लिए जरूरी है बस वो चीजें जो कंटिन्यूएशन में इवेंट्स चलती जाती हैं। बजट हो गया, जैसे बिहार का बजट है, अब बजट में आने वाले साल के लिए जो भी चीजें सरकार करने वाली वो सभी बता देती है। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें पिछले साल में क्या क्या सरकार ने किया वो बता देती है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्लस बिहार के बाकी जो करंट अफेयर वो तो हम देते हैं वैसे भी हर महीने। तो इसमें देखिए टोटल मिला के करंट में करीबन 35 से 40 सवाल आते हैं। करीबन 28 से 30 होते हैं नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर के।
5, 6, 7 के आसपास जो है बिहार करंट होता है और इसमें करीबन 6 से 7 क्वेश्चन इकोनॉमी के होते हैं। टोटल 40 से भी ज्यादा पहुंच जाता है, 40-42 तक पहुंच जाता है इवन। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो रिलेटिवली सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्चुअली टॉपिक या सब्जेक्ट है करंट ही है। सब्जेक्ट वाइज जो है वैसे हिस्ट्री है, करंट अगर ना मिला है तो। ठीक, ये इन्वायरमेंट और विज्ञान साइंस बहुत दबा के पूछते हैं बीपीएससी में। इन्वायरमेंट के भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों मिला के 28 से 30 आते ही आते हैं। बिहार स्पेशल पे अच्छा खासा फोकस होता है बीपीएससी का, और पूरे पेपर का करीबन मुझे लगता है 10, 12, 13, 14, 15% तक बिहार स्पेशल पूछते हैं। बिहार का जीके पूछते हैं, बिहार सेंसस वगैरह, ISFR का रिपोर्ट, मिनरल का जो डेटा होता है, एग्रीकल्चर का डेटा और होता है। आप बताइएगा क्या क्या चाहिए इसमें। मिनरल का डेटा वगैरह है हमारे पास, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड, अभी तक किसी भी मैगजीन में नहीं है, वो हमने अपने प्लेटफॉर्म में रिलीज किया हुआ है। एग्रीकल्चर का भी है, जो भी डेटा है सारा मेनली देखिए बीपीएससी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो नहीं है कि मतलब नया प्लेयर है, हम काफ़ी दिनों से हैं इसमें। इवन बीपीएससी की रैंक 1 और रैंक 2 तक SCS से जा चुकी है। श्रेयस तिवारी थे पहले बीपीएससी के लिए, काफ़ी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूज़ करते थे, MP के थे, उनकी 1 रैंक आई थी। निकिता कुमारी 2nd रैंक, जो कि हमारे बाकायदा सारे पेड ग्रुप्स में थी, उनका इंटरव्यू भी डला हुआ है, पॉडकास्ट वगैरह जो है आप चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो बीपीएससी के लिए प्री प्लस मेंस और सारा जो है जितना भी एग्जाम में सिलेक्शन का जरूरी होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पास रहता है। भूगोल में 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमी में 10, 12, 15 आते हैं, लेकिन ज़्यादातर करंट के होते हैं। इकोनॉमिक क्या करंट होगा भाई, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और प्लस जो इकोनॉमिक जितनी भी इवेंट्स होती हैं वो सब चीज़ें, जो बाकी और भी जो है जैसे इंडिया का बजट हो गया वो सब चीज़ें, या इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, ये सब चीज़ें। ठीक, पॉलिटी में 12 से 15 सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटी नहीं पूछी जाती है। स्टैटिक मेनली जो है, अगर आप देखें जैसे शेड्यूल्स हो गया है ना, प्रियम्बल हो गया, जो है पार्ट्स हो गए, मोटा मोटा जो भी लिस्टिंग्स वाली हैं पॉलिटी की, उसको अगर आप कर लें, बाकायदा हमने पापा वीडियो दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैथ और एप्टीट्यूड के हर बार ये कई सालों से ये ट्रेंड है, 10 सवाल आते हैं। बीपीएससी का लेटेस्ट में अगर आप देखें, जब से नेगेटिव मार्किंग वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ है, तो कट ऑफ जो है लगातार नीचे जाने लगा है। देख सकते हैं आप, ये एनालिसिस है, ये ईयर वाइज कट ऑफ की एनालिसिस है, जो मैक्सिमम कट ऑफ है। ठीक है, पिछले 4 सालों का लिया, जहां से रिलेवेंट है एक्चुअली। देखिए एक चीज ये ध्यान रखिए, किसी भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो तो ये नहीं कि उसका 15-25 साल तक का पूरा डेटा निकाल लो, PYQ निकाल लो, पैटर्न निकाल लो, वो सब इतना नहीं लंबा एनालिसिस करते हैं। ये जितने भी स्टेट पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, हर 2, 4, 5 साल में चीज़ें कुछ ना कुछ अपडेट होती जाती हैं। लेटेस्ट 5 साल का देखो, उतना ही काफ़ी है। ठीक, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अभी इंट्रोड्यूस हुई है, शायद पिछले साल से पहले, है ना, तो बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये जहां से नेगेटिव इंट्रोड्यूस हुई है 68 वाले से, वहां से कट ऑफ गिरना चालू हो गया। 66 बीपीएससी में जो कट ऑफ गया था 108, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 67 वाले में कट ऑफ गया था 113, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 68 वाले में पहले 1/4 इंट्रोड्यूस करी थी बीपीएससी आयोग ने, तो 91 गया। फिर जो है 91.67, 69 वाले में, 70 वाले में 1/3 है नेगेटिव मार्किंग। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अगर कट ऑफ जाएगा अभी, तो किसी भी हाल में 95 के आसपास से ज़्यादा नहीं जाने की स्थिति में है। इस समय का प्रेजेंट स्टेटस ये है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है बीपीएससी में। तो बीपीएससी बड़ी तेजी चीज़ें अपडेट करता है, तो हर चीज़ जो है अपडेट रहना चाहिए आपको। एक बात मोटा मोटा ही समझ लो, मतलब 60-70% नंबर ले आए किसी तरह, उतना टारगेट करके चलोगे तो आराम से कट ऑफ क्लियर हो सकता है। अभी देखो एक बात ही समझ लो, बीपीएससी में वैसे तो स्टेजेस 3 है कि भाई प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, है ना। अब भाई पीटी तो सिर्फ एक एलिमिनेशन स्टेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जब तक आप पीटी क्लियर करोगे नहीं, आप मेंस और इंटरव्यू देख ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो फाइनल आपका भले ही सिलेक्शन मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे हो, लेकिन इसको क्लियर करना बेहद जरूरी है। सबसे पहली स्टेज है और सबसे ट्रिकी स्टेज है एक्चुअली में। कई सारे लोग जो फैक्ट्स वगैरह जो है नहीं ठीक से देख पाते हैं, पीसीएस वगैरह के जो स्पेसिफिक फ्लेवर होता है। पीसीएस एग्जाम में ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पिछले 9 सालों से लगातार काम कर रहा है। मैं खुद 2 बार पीसीएस सिलेक्टेड हूँ, और एससीएस से बहुत सारे पीसीएस, एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीओ, एआरटीओ, ऑलमोस्ट सारे पीसीएस में, चाहे हरियाणा पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, लगातार इन चारों एग्जाम में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। कई सारे लोग फ्री इनिशिएटिव जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के होते हैं, उन्हीं से देख देख के सिलेक्ट हो जाते हैं। खैर 70th बीपीएससी के लिए जितना भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी आप थोड़ी सी मेहनत करके, रेगुलर स्टडी करके, सिर्फ और सिर्फ 70th बीपीएससी का एग्जाम ओरिएंटेड, जितना एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है, उतना मटेरियल, उतना सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के, प्लस उसके एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस देख के, तो ये हो गया पूरा पढ़ाई। करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस डेली, पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से, और प्लस हम जो पीवाईक्यू कंपाइल करके देते हैं वो, और लास्ट में रिवीजन।
ये तीन चीजें करके करीबन 8-9 घंटे अगर आप अभी से भी दे दे तो पीटी आराम से निकल सकता है। सिर्फ और सिर्फ उतना दिया जाएगा जिससे 70th बीपीएससी का पीटी का कट ऑफ निकल जाए, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल। करना क्या है, पीपीआर फॉर्मूला अपनाइए। 6:1 का जो है इसमें हिसाब किताब है। 6 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। पढ़ाई किससे किससे करनी है, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल प्लस पेड ग्रुप के जो रिकॉर्डेड, एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड, बाकायदा हमने पीपीटी में बना के इस बार पेड ग्रुप के लिए जो है स्पेशली वो दिए हैं। ठीक है, तो पढ़ाई 6 आवर्स, करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है, एससीएस की टेस्ट सीरीज है, एससीएस का पेड क्विज है, और एससीएस के पीवाईक्यू जो कंपाइल्ड वाले हैं, जितना उसमें दिया है बस उतना ही पीवाईक्यू रेलेवेंट है। हम बाकायदा देखिए, जितने भी जैसे सालों के पेपर होते हैं, हम उसमें से जो इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे करंट वगैरह के क्वेश्चन आगे के एग्जामों के लिए रिलेवेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कई सारे जो जीके वगैरह के फैक्ट्स बदलते जाते हैं वो भी आगे रिलेवेंट नहीं रहते हैं, तो उनको फिल्टर करके जो आज के लेटेस्ट इन पैटर्न पे चल रहे हैं उस हिसाब से पूरी प्रैक्टिस हम करवाते हैं पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में। ठीक है, 1 घंटे का रिवीजन करना पड़ेगा। 9 घंटे अगर आप जो है टाइम दीजिए, सिर्फ ये 3 चीज कर लें, आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ क्लियर हो सकता है। एससीएस सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज। एक चीज और है कि हम सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पहला आयाम यह है सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिव वीडियो। ठीक है, जितना 70th बीपीएससी पीटी के कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी है वो सब इसमें दे दिया गया है। अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ये वाला अगर आपने टोटल बीपीएससी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लिया तो आपको अलग से कुछ देखना ही नहीं है, ना टेस्ट सीरीज, ना पीवाईक्यू, ना करंट अफेयर, ना बिहार स्पेशल, ना बिहार का करंट, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। पूरा प्री का कंप्लीट है ये। इसके बाद मेंस का भी हमारा आंसर राइटिंग वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, और आज से नहीं, कई सालों से चल रही है लगातार। तो पढ़ना ये है, 6 घंटे के लिए आपको इसको जो है डेली पढ़ना है, अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो सिलेबस में प्लस पीवाईक्यू प्लस लेटेस्ट इन पैटर्न के हिसाब से जितना एक्चुअली में जरूरी है पढ़ने के लिए वो हमने इसमें दे दिया। इसके अलावा नहीं जरूरत है। पीवाईक्यू में जो भी फैक्चुअल बीपीएससी स्पेशलाइज्ड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड जितना चीजें जरूरी है वो सब हमने इसमें दे दिया। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने यहां खत्म कर दिया कि मतलब जितना जरूरी वो आपने पढ़ लिया। लेकिन भाई पढ़ने से तो होगा नहीं, ये तो पीसीएस एग्जाम है ना। यहां पे अगर आपने प्री से पहले कम से कम 8-10 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो प्री निकालना जो है गुरु टफ हो जाएगा, लाले पड़ जाएंगे, ये समझ लो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और उस पे जो है कोई प्रैक्टिस ही ना करो, आपको पता ही नहीं भाई किस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न बदल गया है ना। पीवाईक्यू वगैरह, पीवाईक्यू से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। और पीवाईक्यू से ऐसा नहीं है, वो जमाने नहीं रहे कि पीवाईक्यू पढ़ के प्री जो है निकाला हो, पहले होता था, आजकल ऐसा नहीं होता है। यूपीपीएससी आयोग ने भी पूरी तरह से पीवाईक्यू, आप देखिए यूपीपीएससी में 4-5% ज्यादा पीवाईक्यू नहीं आते हैं। बीपीएससी में भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा 5 से 8-10% तक जो है इसमें आ सकते हैं, और वो भी जितना रिलेवेंट है वो हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने खत्म किया यहां पे कि पढ़ लो यहां से। लेकिन भाई जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जैसे पेड क्विज में इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा सिलेबस जितना भी पीटी के लिए जरूरी है उसको क्वेश्चंस के माध्यम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो पूछ लेते हैं। और तीसरा आयाम है हमारा सिलेबस को खत्म करने का, टेस्ट सीरीज। बहुत ही डिटेल्ड जो है यहां पे बनती है, और इसमें इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल जिस जिस तरह के बीपीएससी आयोग लेटेस्ट इन पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारी चीजें बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज बनाते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती है, हाई यील्ड होती है। आप जो है सिलेक्शन मटेरियल और एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस तो जरूर पढ़ें। अगर कहीं और से भी पढ़ रहा हो तो एटलीस्ट एससीएस की पेड क्विज टेस्ट सीरीज ये तो जरूर लगा के जाना। पूरे 150 जो क्वेश्चन आएंगे, लगभग 50% के आसपास क्वेश्चन आपको पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से मिल सकते हैं। हर बार जो है इतने ही आते हैं लगभग, तो करीबन 70-75 क्वेश्चन तो आपको पेड क्विज टेस्ट सीरीज ही से मिल जाएंगे जो हमने कराए हुए हैं, है ना। अभी के लिए जो है दिवाली वगैरह आप जरूर बनाएं, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखें। पटाखे खूब छुड़ाओ लेकिन पढ़ाई करते रहो, पढ़ो भी, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। पीसीएस वगैरह के एग्जाम में आप एक बात समझ लो, चाहे दुनिया भर का कितना भी पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं कर लो तो प्रिव्यू नहीं होगा, साफ बात एकदम। ठीक, एक बात और है कि ये नहीं कि भाई सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहेगा उससे निकाल लिया, नहीं, पढ़ना भी पड़ता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, रिवीजन भी करना पड़ता है। तो इस तरह से आप अभी भी कट ऑफ निकाल सकते हैं 70th बीपीएससी का। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप में जो एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज, ये 3 चीजें अगर आपने करीबन डेली 9 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे मतलब टोटल स्टडी आवर्स, 6 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे की प्रैक्टिस, 1 घंटे रिवीजन, इतना कर लिया, जितने दिन बचे आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ ग्रुप फोड़ के आओगे।
देखिए हमारे ऐप में बाकायदा सिलेक्शन मटेरियल का पूरा कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पेड टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाएगी। अच्छे खासे नंबर के जो है हमने टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं। इसमें 60 टेस्ट सीरीज दी हुई है ऐप में। और पेड क्विज के लिए हमारे नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए और ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सजेशन है, कोई कमेंट है, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताएं।